देंगे खबरों की तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद तरह तरह की बातें की जा रही है। विपक्षी दलों की तरफ से जेडीयू पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस बीच पटना में एक बड़ी सियासी घटना हुई है। दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मिलने पहुंचे ललन सिंह और दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 15 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को उपेंद्र कुशवाहा ने औपचारिक मुलाकात कहा है और यह भी कहा कि बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर कई सियासी मतलब आपको बता दें हम निकाले जा रहे हैं और आपको सुनाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा। जदयू में हलचल तेज है। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के, जदयू सांसद ललन सिंह आए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते, लेकिन अंतिम समय पर उनका नाम ड्रॉप हुआ है। हम पूछते हैं कि दोनों नेताओं में क्या बात हुई है। ललन सिंह आए थे मिलने, क्या बात हुई? देखिए, इस मुलाकात को कोई बहुत खास नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। पटना में हम लोग रहते हैं तो एक दूसरे से मुलाकात चलते रहती है, कभी हम उनके यहाँ कभी हमारे यहाँ। उसी क्रम में यह मुलाकात थी, इसको कोई राजनीतिक अर्थ में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी है और यही वजह है कि वो नहीं बन पाए जो केंद्रीय मंत्री, तो और जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां जिस तरह की बात हो रही, कहा जा रहा है कि वो नाराज़ है। नहीं, बिल्कुल नाराज़गी किसी की नहीं है। और जहाँ तक गुट का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में एकमात्र पार्टी है जिसमें कोई गुट नहीं है और भविष्य में भी कोई गुट नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, कहीं से गुटबाजी का या मंत्रिपरिषद के मामला को लेकर नाराज़गी का दूर दूर तक कोई मामला नहीं। तो क्या बात हुई आप लोगों अंदर बात किए? कुछ बात तो हुई होगी, कुछ जब सियासतदान है, सियासी मुलाकात थी। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति पर चर्चा होती है। जब हम लोग साथ बैठते हैं तो चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में कहीं से मंत्रिपरिषद का विस्तार सब्जेक्ट नहीं था। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए बिहार में, इस पर चर्चा हुई। तो साफ तौर पे भले ही कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उससे पहले जो मुलाकात हुई है ये बहुत खास मुलाकात है, क्योंकि जिस तरह का सियासी माहौल पूरा बना हुआ है उसमें ये कहा जा सकता है कि जदयू के अंदर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं और जो गुटबाजी की बात हो रही है वो भी हो रही है। और इस बीच में ललन सिंह का आना उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, ये अपने आप में पार्टी के अंदर जो अंदरूनी राजनीति उसका एक हिस्सा है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत नहीं हुई है, पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ललन सिंह जिनका नाम चल रहा था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता बोलने लगे हैं। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को महज एक सीट मिलने पर बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने नाराजगी जाहिर की। कल नहीं बना, आज कल मेरी आपसे नहीं हो सकता, कोई बात हो न पटे, आज पटे तो कोई मतलब नहीं है। कल नहीं बना, कोई कारण रहा, नहीं बना, आज बन गया, वो भी कोई कारण हुआ होगा कि ठीक है आपस में हम लोग हैं, अगर दूरी बनाकर चलेंगे तो हो सकता है मैसेज गलत जाए। इसको जोड़ने के लिए, अपने आप को आपस में हम लोग भाईचारा मजबूत करने के लिए उसमें हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी मसला भी नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हम पीछे नहीं बने, आगे आज समय आ गया ऐसा कि ठीक है भाई, वो भी हमारे अंग हैं, निश्चित तौर पर दोनों अंग हैं, आप भी जानते हैं। तो जमा खान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक सीट मिलना, इससे वो खुश नहीं है, ये नाराजगी जाहिर की है। लेकिन ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सधे हुए सियासतदान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर ललन सिंह हों, ये राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं बिहार के। आपने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो बात दिल में थी वो जुबान पर नहीं लाई। लेकिन बाकी का क्या करेंगे? जमा खान ने तो साफ बोल दिया, और बोले ना बोले बात मन में है, ये चेहरे से वो भी दिखता है जो मन में होता है, बिना बोले। बिल्कुल राजेश, और एक ये भी कह सकते हैं संदेश देने की बात होती है राजनीति में, वो संदेश दिया जा रहा है। जिस तरह से मुलाकात करने, सुबह का नाश्ता करने ललन सिंह पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। उपेंद्र कुशवाहा चूँकि आज उनको चंपारण जाना था, चंपारण वो गए हैं और वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे, पूरे राज्य का दौरा करेंगे। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि ये जो इशारे हैं या कहें कि ये जो दिखाने वाली चीज़ें हैं
किस तरह से आने वाले दिनों में जो जदयू के अंदर कहीं के अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, उसका एक नमूना भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उसके बाद पार्टी में तमाम तरह के जश्न हुए, तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से उनको कोई भी एक तरह से कहें कि उनकी जो ट्वीट करके या कैसे भी उनको बधाई नहीं दी गई है, जो सार्वजनिक तौर पे दी जाती है। अब पार्टी के और नेता हैं, कई नेता ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी तक इस तरह से कोई भी संदेश या कोई भी मैसेज नहीं आया। तो मैसेज साफ है कि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा ऐसा है जो जश्न मना रहा है, जो तैयारियां कर रहा है, जो मिठाइयाँ बांट रहा है, अबीर गुलाल खेल रहा है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो बिल्कुल खामोश है। तो खामोश रहने वाले के आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। भले ही उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नाराज़गी है, खुशी नहीं है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं जदयू के अंदर। और दूसरी तरफ आज एक और बड़ी वो हुई है कि जो प्रवक्ता हैं उनकी लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। जो पहले संजय सिंह थे उनको एक तरह से कहें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। नीरज कुमार हैं, उनको अब एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है और 8 प्रवक्ताओं के नाम शामिल किए गए। तो तमाम पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं, ये संगठन स्तर पे हो या जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो, जमा खान का जो कहें कि बयान आया है कि नहीं हम एक से संतुष्ट नहीं, तो तमाम चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हाँ, अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो सकता है आने वाले दिनों में ये इसी तरह के जो मुलाकातें हैं या अन्य चीज़ें हैं वो और आगे बढ़ें और तब चीज़ें थोड़ा खुलकर सामने आए। भले ही वो बयान के रूप में सामने नहीं आ रही, लेकिन ये कह सकते हैं मुलाकातों के रूप में और आपसी जो मेल मिलाप है या कहें कि जो ध्रुव बन रहे हैं पार्टी के अंदर, उसके रूप में है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो गतिविधि है, जो सक्रियता है, जिस तरह की नज़र आ रही है लोगों की, कई तरह के सवाल हो रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कायस्थ समाज को दरकिनार किया गया, कायस्थों को दरकिनार किया गया, वो जो है समझ से परे है। ये आश्चर्य की बात है, ये कहा आर.के. सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि एक समय में 3 कायस्थ मंत्री होते थे, अब एक भी नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि कायस्थों का प्रतिनिधित्व क्यों खत्म हुआ है, ये सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आर.के. सिन्हा। काबिलियत के आधार पर उनको सेवानिवृत्त नहीं किया गया है। अब उसके अतिरिक्त क्या आधार हो सकता है, ये प्रधानमंत्री जी को पता होगा या जिनको हटाया गया है उनको पता होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि कायस्थ समाज से 3 मंत्री होते थे एक समय में, और आज के दिन एक भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दरभंगा